नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां मिलता है आपको इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन, वो भी बहुत ज़्यादा सरल आसान शब्दों में। ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा कोई भी पॉलिसी को, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। जान लेते हैं सबसे पहले LIC का जीवन उत्सव। प्लान नंबर है 871। ये लॉन्च हुआ है 29 नवंबर 2023 में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ इसमें जो भी मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और आप अपने लिए एक चुन सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा। आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो है मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियो और भी लेकर आती रहूँ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसी पॉलिसी हमें चाहिए, किस तरह की पॉलिसी की आजकल मार्केट में डिमांड है, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं और जान लेते हैं जीवन उत्सव के 5 यूनिक बेनिफिट्स के बारे में। सो लेट्स सी 5 यूनिक बेनिफिट ऑफ LIC जीवन उत्सव पॉलिसी। जो है वो है गारंटेड रिटर्न के बारे में। इसमें जो भी आपकी पॉलिसी होती है, जितना भी समय शॉर्ट होता है, उसका 10% आपको गारंटेड रिटर्न में आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, यानी आपकी 100 साल की एज तक, या फिर जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहते हैं तब तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख तक का कोई भी इसमें इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, तो उसका आपको 10% यानी कि 1 लाख रुपए सालाना मिलता है, यानी 1 ईयर में आपको 1 लाख रुपीज़ गारंटेड मिलता है। वो प्रीमियम पेमेंट टर्म वो है 5 साल से लेके आपको 16 साल तक। आप उसमें से कोई भी टाइम पीरियड चुन सकते हैं, यानी कि जो टर्म है वो ओनली 5 ईयर्स आप पे करके 10% जो 1 लाख है ईयरली, ये अमाउंट आप पा सकते हैं। नंबर 3, इस जीवन पॉलिसी में जो आपको 10% मिलता है, उसके अलावा भी 40 रुपीज़ पर 1000, यानी कि आपको जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपका समय शॉर्ट है, उसके हिसाब से पर 1000 जो है 40 रुपीज़ का गारंटेड एडिशन बोनस भी मिलता है, यानी कि बिल्कुल गारंटेड रिटर्न आपको ये मिलता है। इसके अलावा 4th जो ऑप्शन है, उसमें आप अगर जैसे मान लीजिए आप ईयरली जो भी आपको मिलता है अमाउंट, वो ना लेकर इसी में जमा रहने दीजिए। तो 5.5 जो कंपाउंडिंग एनम है वो दिया जाता है, और आप जो भी जमा राशि है उसको इसी में रहने दीजिए। इसके अलावा 75% तक आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर 50% जो इक्विटी अमाउंट है उसका लोन भी इसमें ले सकते हैं। जो आपका बच्चे के नाम से लिया हुआ पॉलिसी होती है, उसमें ना 10% जो बेनिफिट है इसका, जब बच्चा 18 ईयर्स का होता है तो उसे मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि ये बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस टाइम पे बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, तो उस टाइम से उस बच्चे को पर एनम ये जो अमाउंट है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए इसकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कि किस उम्र से इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये पॉलिसी लेने की जो एज है ना, एंट्री एज, वो 90 दिन यानी 90 डेज से लेकर 65 ईयर्स तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। बट अगर हम बच्चों के नाम से जो ये पॉलिसी लेते हैं ना, तो वो उसकी 18 साल यानी 18 ईयर्स का जब वो हो जाएगा, तो ही इसका जो रिटर्न है वो उसे मिलना शुरू होता है। यहाँ जो पॉलिसी की जो हमें रिटर्न मिलता है, उसके लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। पहला जो ऑप्शन है रेगुलर इनकम बेनिफिट, एंड सेकंड जो ऑप्शन है इसका फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, इसमें आप जो है पॉलिसी लेते समय आप ना 6 महीने के अंदर इसको कभी भी ले सकते हैं, या इसे चेंज भी कर सकते हैं आपको जो भी बेनिफिट चाहिए, और 10% जो आपको गारंटेड मनी बैक है, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा जो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट, इसमें क्या है कि आप इसी अमाउंट को यहीं पर इक्विटी अमाउंट के रूप में इसे छोड़ सकते हैं, और उसी जमा रकम पे, यानी कि जो भी आपका पैसा है उसमें 5.5% जो है कंपाउंडिंग जो एनम मिलता है ना ईयरली, आपको वो मिलता है। और इसमें ये भी ऑप्शन है ना, जैसे कि 75% आप जो है इसे विड्रॉ कर लीजिए, और 50% जो है आपको इसमें लोन भी मिल जाता है। साथ में जो PPT है, इसमें भी आपको जो डेफिनेट पीरियड है, इसमें 5 से लेकर 16 ईयर्स तक आपको टाइम मिल जाता है। और इस तरह से हम समझ लेते हैं कि किस एज में किस तरह से आप इसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने PPT ली है, और इसमें डेफिनेट पीरियड जो है वो 5 ईयर्स का है। 5 ईयर्स के लिए तो 5 ईयर्स बाद आपको मिलना शुरू होगा। अगर 6 ईयर्स के तो 4 ईयर्स बाद आपको मिलना शुरू होगा। एंड 7 ईयर्स में आपको 3 ईयर्स का टाइम चाहिए डेफिनेट पीरियड के लिए। 8 ईयर्स में आपको जो है 2 ईयर्स का टाइम चाहिए होता है। तो इसी तरह से हम ये इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। और PPT जो है
वो डेफमेंट पीरियड के 10 ईयर्स के बाद मिलनी शुरू हो जाती है, और वो भी गारंटेड है जो भी आपको बताया था, यानी कि 11वें साल से। और इसी तरह से 9 ईयर्स का जो है उसमें 2 ईयर्स का, 9 से 16 ईयर्स के बीच में जो भी आप लेते हैं उसमें आपको 2 ईयर्स, यानी कि 16 ईयर्स में तो 18 ईयर्स से मिलना शुरू होता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक मान लेते हैं कि 30 ईयर्स का कोई पर्सन इस पॉलिसी को लेता है, इसकी पीपीटी को लेता है, तो उसके 4 ईयर्स के बाद, डेफरमेंट पीरियड 4 ईयर्स के बाद उसको जो है पेमेंट मिलनी शुरू होती है, यानी 11वें साल से। और उसकी एज इस टाइम होती है 41 ईयर्स की, ठीक है। और ये जो 10% है वो गारंटेड इनकम उसे मिलनी शुरू हो जाती है पर ईयर। ऐसे अगर मान लीजिए आप 0 ईयर्स का, यानी कि 1 साल से छोटा बच्चे के लिए हम ये पॉलिसी लेते हैं, तो उसकी 16 साल की पीपीटी उसे लेनी ही होगी। साथ में 2 साल का डेफमेंट पीरियड, यानी कि जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है बच्चा, तो उसे 10% ये जो ईयरली इनकम है वो आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं सम एश्योर्ड हम कितना ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 5 लाख है, और इसकी अपर लिमिट कुछ नहीं है, आप जितना चाहें ले सकते हैं। इसमें लोन की फैसिलिटी वैल्यू भी, जैसे मान लीजिए आपने 2 ईयर्स तक, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स आप इसे पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट उसमें थोड़ा सा आपका नुकसान है, क्योंकि कुछ % कट के ही आपको ये जो सरेंडर वैल्यू है वो मिलती है। और इसी के साथ जो है गारंटेड जो एडिशन होता है ना, जो 40 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से आपको मिलता है, तो वो भी आपको दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख का है, और पीपीटी उसकी 10 ईयर्स की है, तो इसी के हिसाब से आपको जो गारंटेड रिटर्न जो मिलता है एडिशनल, वो 40,000 ईयरली मिलता है। तो आइए और अच्छे से समझ लेते हैं इसके फीचर्स। इसमें जो आपको और जो फीचर मिलता है वो 5 ऑप्शन राइडर्स के मिलते हैं। फर्स्ट राइडर है, उसमें आपको मिलता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। सेकंड में है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। थर्ड में है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, और फोर्थ में है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, एंड फिफ्थ में मिलता है LIC का प्रीमियम वेवर जो बेनिफिट राइडर होता है। तो ये जो राइडर होते हैं ये एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए होते हैं, ये हमें अलग से जो है जब हम पॉलिसी लेते हैं उसके साथ में भी परचेज़ करना होता है। तो आइए जान लेते हैं इसके जो भी बेनिफिट है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 35 एज का कोई भी नाम हम ले लेते हैं, मिस्टर राहुल। ये 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं। इनकी एनिवर्सरी है 29 नवंबर को, मैरिज एनिवर्सरी है, और पीपीटी इन्होंने लिया है 10 साल के लिए। तो इसके तहत इन्हें ना 1,07,000 का प्रीमियम का जो भुगतान होता है वो करना होता है ईयरली। तो जो मिस्टर राहुल हमने नाम रखा है, उन्हें जैसे ही उनका 10 ईयर्स कंप्लीट होता है उसके 2 साल बाद, यानी कि जो हमने बताया था ना आपको डेफमेंट पीरियड जो होता है, उसके 12वें साल से 1 लाख रुपए जो है ईयरली उन्हें मिलने लग जाता है। भी ये उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है, वो पूरा आजीवन, यानी उनकी 100 साल की एज तक मिलेगा, और बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगा। लीजिए कि मिस्टर राहुल 80 ईयर्स तक की एज में सर्वाइव करते हैं, तो इसमें आप ये लगा लीजिए 47 ईयर्स की एज से उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हुई है। 80 ईयर्स तक इनको मिल जाता है 33 लाख के करीब, यानी 1 ईयर का जो 1 लाख 1 ईयर का मिला के। और मिस्टर राहुल के जाने के बाद उनकी फैमिली को, नॉमिनी को मिलता है जो उनका सम एश्योर्ड का 10 लाख था वो तो मिलता ही है, साथ में 40 रुपीज़ जो मैंने बताया था पर 1000, वो मिला के 4 लाख, यानी कि 14 लाख के करीब। तो इसमें इतने सारे बेनिफिट ये दिखाता है कि ये 47 लाख के करीब, यानी कि उन्होंने सम एश्योर्ड लिया था 10 लाख का, और 8 लाख कुछ भरे थे, और उसके बाद उन्हें 47 लाख रुपीज़ मिलते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और देख लेते हैं कि इनकेस मिस्टर राहुल को जो उन्होंने पॉलिसी ली है उसके 2 साल के बाद उनको कुछ हो जाता है, तो सम एश्योर्ड का जो 10 लाख रुपए वो तो मिलता ही है, प्लस उसका 80,000 जो 40 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से वो उन्हें मिलता है, यानी कि 10,80,000। सेकेंड एग्जाम्पल में हम ये देख लेते हैं कि मिस्टर आकाश ने, जैसे कि मान लीजिए 10 लाख का जो सम एश्योर्ड है वो अपने 4 साल के बेटे के लिए लिया है। हम मान लेते हैं कि उन्होंने जो ये पीपीटी है 12 साल के लिए ली है, और उनके बेटे का जो बर्थडे है वो 4 दिसंबर को होता है, तो उनका ईयरली जो प्रीमियम है वो 90,000 आ जाता है। जैसे ही इसकी भुगतान की अवधि ख़त्म होती है, यानी उनका जो पीपीटी पीरियड्स है 12 ईयर्स का वो ख़त्म होता है, उसके आफ्टर 2 ईयर्स बाद, यानी कि 18 ईयर्स में उस बच्चे को 1 लाख रुपए मंथली मिलने लग जाता है, यानी कि जो उसका सम एश्योर्ड है उसका 10%। ये उस बच्चे के लिए एक एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा अमाउंट होगा, और साथ ही में अपने
पेरेंट्स का दिया हुआ बहुत ही अच्छा बर्थडे गिफ्ट होगा जो वो लाइफ टाइम के लिए इसे पा सकता है। और बच्चे के पेरेंट्स के ना रहने के बावजूद भी उसको ये जो 1 लाख है वो पूरी लाइफ टाइम में, वो लाइफ के लिए यानी 100 साल की लाइफ के लिए उसके मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पर भी हम एक औसतन उम्र जो है 80 ईयर्स की कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए वो बच्चा 80 ईयर्स तक सर्वाइव किया तो 18 से लेकर 80 तक तो 62 ईयर्स होते हैं। तो लाख मल्टीप्लाई टू 62 यानी 62 लाख के करीब इस बच्चे को यहाँ पे मिलता है। इसी के बाद उसके नॉमिनी को जो उसका सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए और प्लस जो गारंटेड जो मिलता है वो 4,80,000 रुपये यानी 14,80,000 रुपये इसको मिलते हैं। तो आइए इसको टोटल कर लेते हैं। 62 प्लस 14,80,000 76 लाख 80,000 के करीब उस बच्चे को ये है उसके पूरी लाइफ में मिला है, वो भी 10 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। उसमें 10 लाख रुपए से भी कम हमने जमा किया और इसमें मिलता है 76,80,000। और यहीं पर हम एक नेगेटिव पॉइंट में जाके देखते हैं। मान लीजिए उस बच्चे की एज जो है अभी 4 इयर्स है और उसके फादर ने उसके नाम से पॉलिसी ली है। मान लीजिए मिस्टर आकाश हम नाम रख लेते हैं। तो मिस्टर आकाश को मान लीजिए इन केस उसने 1 साल जो है पॉलिसी भरी और मिस्टर आकाश की डेथ हो जाती है, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे पॉलिसी ली हुई। मिस्टर आकाश ने उसमें प्रीमियम वेवर जो बेनिफिट होता है वो राइडर लिया हुआ है, तो उन्हें कोई भी पैसा जमा नहीं करना है। ये पॉलिसी एज इट इज़ चलती रहेगी बच्चे के नाम से और ये पॉलिसी जो है वो चलती रहेगी और कोई भी भुगतान नहीं करना है, बच्चे को सारे बेनिफिट मिलेंगे। और इन केस मान लेते हैं हम कि इस केस में अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो इसमें जो है या तो 2 साल जो है पॉलिसी के हो चुके होने चाहिए या फिर बच्चे की एज जो है 8 इयर्स होनी चाहिए। अगर ये दोनों मतलब चीज़ें होती हैं और बच्चे को कोई अनहोनी होती है तो इसमें जो है जो पेरेंट्स को है वो सभी बेनिफिट मिलते हैं। मान लीजिए आपको जैसे कि मैंने बताया था कि 10 जो लाख का सम एश्योर्ड है वो प्लस जो है गारंटेड सम एश्योर्ड होता है वो मिलेगा। इसी के साथ अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, रिलेटिव में, सब में शेयर करें ताकि इस जो बेनिफिट है ना इस पॉलिसी का वो सभी उठा सके। क्योंकि इस दौड़ भाग की लाइफ में हमें सभी को इस चीज़ की ज़रूरत है, बट हमें क्या होता है कि कई बार हमें सही जो है पता नहीं होता कि हमें कहाँ से प्लान लेना है, कौन सा प्लान लेना है। तो प्लीज़ सबकी हेल्प कीजिए, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।